इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। तो हेडिंग दिखाई दे रहा है कि क्लास 10 फाइनल परीक्षा 2026 के लिए भूगोल यानी ज्योग्राफी इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। क्लास 10 का ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका हम क्या करेंगे कि ऑल ऑब्जेक्टिव कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, जिसमें दिया है कि परीक्षा में आने वाला VVI ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। देखिए इसमें बहुत कम ही जो कि ऑब्जेक्टिव कराएंगे, लेकिन ये सभी जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर, पहले हेडिंग दिए कि भारत संसाधन एवं उपयोग। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। देखिए पृथ्वी सम्मेलन 2 गो किया गया था विश्व पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जौना में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, 1992 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दूसरा 1997 में किया गया था, और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में किया गया था जोहान्सबर्ग में। तो ये पूछ रहा है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरो। प्रथम कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरो में। दूसरा किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और तीसरा किया गया था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो पूछ रहा है इसी में कि जोहान्सबर्ग में कौन पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, तृतीय। ठीक है, कौन किया गया था, तृतीय। ये कब किया गया था, तो 2002 ईस्वी में। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला का आंसर होगा सी। पहला का क्या होगा आंसर, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो पहला था, ई का है, दूसरा है। ठीक है, चलिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, हम ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन के मतलब क्या होता है, जिसमें जीव की मात्रा नहीं हो, यानी जीव नहीं हो। ठीक है, तो जौना में जीव ना होकर के क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन। तो इसमें जानेंगे कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। ठीक है, पहला दिया है कि मानव, तो मानव में जीव पाया जाता है। दूसरा दिया है पक्षी, तो पक्षियों में भी जीव की मात्रा होती है। तीसरा दिया है नदी। अब बताइए नदी में जीव की मात्रा होती है, नहीं। अब पेड़ दिया है, तो पेड़ भी सजीव होते हैं। तो मैं कह रहा है कि इनमें से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक के मतलब कि जिसमें जीव न पाए जाते हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि नदी जो होगी वो अजैविक संसाधन है, यानी इसमें जीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, नदी ही होगी अजैविक संसाधन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन, यानी जिसमें जीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो देखिए मानव में जीव का लक्षण पाया जाता है, पक्षी में जीव का लक्षण पाया जाता है, पेड़ में जीव का लक्षण पाया जाता है, लेकिन एक नदी जो है इसमें जीव का लक्षण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल एक हल्का है, दूसरा क्वेश्चन है, नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसीलिए ध्यान देंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। वहीं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का पूछ रहा है। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो।
ठीक है। तो प्रथम वही कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में, 1992 में रियो डी जेनेरो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसका आंसर बताना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। कब किया गया था? 1992। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, तीसरा। कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए अनवीकरणीय और नवीकरणीय बताते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत होते हैं जिसको क्या किया जाता है कि एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसके भौतिक और अनेक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उसको उपयोग में नहीं लिया जा सके, तो करके क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या कहते हैं कि जिस ऊर्जा को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उससे भौतिक या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा पुनः वापस ले जा सके, तो करके क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए कोयला जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि इसको एक बार उपयोग करने के बाद अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा इसे पुनः वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा जो है यह क्या है? नवीकरणीय है, क्योंकि एक बार समाप्त होता है तो सूर्य के प्रकाशों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल। इसको एक बार उपयोग करने के बाद ये पुनः समाप्त होता है तो वापस नहीं आता है। अब प्राकृतिक गैस भी एक बार खत्म होने के बाद, यानी एक बार उपयोग करने के बाद इसे पुनः अनेक क्रियाओं द्वारा नहीं वापस ले जाता। तो जो सौर ऊर्जा है वह क्या है? नवीकरणीय। ठीक है, तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, कैसा ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः इसे दोबारा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, जो बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, अब लोग बता रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 गो पृथ्वी सम्मेलन किए गए थे। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। जोहान्सबर्ग में जो हुआ था वह तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था तो वह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। टोक्यो में कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? तो 1992 में, यानी 1992 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का है। कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अब अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं किसको है? जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः भौतिक और अनेक प्रक्रियाओं द्वारा उसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके, ओकरे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए सौर ऊर्जा जब एक बार समाप्त हो जाता है तो एक करके पुनः भी वापस लाया जा सकता है, तो नवीकरणीय होगा। जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म ईंधन केकरा के कहेंगे? तो कोयला को, ठीक है, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो ये जो कि अनवीकरणीय संसाधन है, जल विद्युत है, ये नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा है, नवीकरणीय संसाधन है। तो वही कह रहा है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय में क्या आएगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। चलिए ठीक है, जिसको जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा देता हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन के मतलब बैठक, यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन की गई थी, यानी दक्षिण अफ्रीका से बैठक की गई थी। तो इसमें दिया है ऊपर अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, कब की गई थी? 1968 में। ब्रेटलैंड आयोग नहीं, विश्व आपदा कन्वेंशन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन बैठक हुआ था? कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? बैठक। तो कब किया गया था? अफ्रीका कन्वेंशन। कहाँ किया गया था? अफ्रीका कन्वेंशन 1968 में हुआ था। 6 का क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल कह रहा है 7
सत्ता कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए द्वितीय यानी सेकेंड, ठीक है। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। देखिए इसका आंसर ऐसे बुक में दिया है कि न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 ईस्वी में, ठीक है। हम लोग के बुक में पढ़ना है क्लास 10-16 में, लेकिन कभी कभी किसी बुक में देखने को मिल रहा है कि जोहान्सबर्ग में, ठीक है। इसका भी डेटो चेंजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं, बुक के अनुसार चलेंगे 1997 में हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। पेरिस में नहीं, मॉस्को में नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं। तो 7 का क्या होगा, ए। 7 का क्या होगा, ए। 7 के क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा इनमें से कैसा संसाधन है, मानवकृत यानी मानव के द्वारा पुनः पूर्ति योग। यह क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को लेकर स्वयं, ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी पुनः पूर्ति योग। उसके प्रकाश को लेकर और ये परिवर्तित कर देता है प्रकाश ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा में। कौन, सौर ऊर्जा। तो इसका क्या होगा, 8वां का होगा बी। 8वां का क्या होगा, बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 9। कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कौन व्यक्ति कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि जिमरमैन, हाँ यही एक व्यक्ति थे जो बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, 8वां का क्या होगा, ए। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो जिमरमैन। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 10, एक हल्का सवाल है फिर, कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो बताइए सौर ऊर्जा नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, यानी इसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग में लाया जाता है कि नहीं, जो कि भौतिक परिवर्तन द्वारा है, तो लाया जाता है। तो यह क्या है, नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। इसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राकृतिक, ठीक है, भौतिक परिवर्तनों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, 10 का क्या होगा, नवीकरणीय, यानी सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, तो नवीकरणीय। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत हल्का सवाल है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर में भारत संसाधन एवं उपयोग में, ओकरा बाद जो कि प्राकृतिक संसाधन क जो चैप्टर है वह है भूमि संसाधन, ओकरा बाद ख आएगा जल संसाधन, ग आएगा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, और घ आएगा खनिज संसाधन, और ग आएगा शक्ति और ऊर्जा संसाधन। तो इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव बन रहा था, तो इसीलिए इकाई क प्राकृतिक संसाधन में क जो कि भूमि संसाधन का भी ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। आप लोग का रिवीजन करा देते हैं। क्या कह रहा है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। देखिए रेगुर मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है, यानी काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहा जाता है। इसका विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। इस मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। किसकी होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। आता है कि कपास की खेती में अभी जो कि हमारे देश में अग्रणी यानी सबसे पहला स्थान किस राज्य का है, तो देखिए तत्कालिक में तो गुजरात और महाराष्ट्र अप डाउन करते रहता है, लेकिन इस बुक के अनुसार सबसे अधिक कपास की खेती महाराष्ट्र करता है। अब तत्कालिक में गुजरात भले हो जाए, ठीक है। तो रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा का मतलब यानी दूसरा नाम क्या है, काली मृदा। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। तो देखेंगे ऑप्शन, हाँ ए में ही दिया है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में नहीं, केरल में नहीं, पंजाब में नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में,
महाराष्ट्र। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा कह रहा है कि लोहे की मात्रा का अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती है, यानी वहीं लोहे की अंश पाए जाने के कारण कौन सी मृदा का जो कि अंश उसमें दिखाई देता है। तो दिया है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में तो बिल्कुल नहीं होती है लोहा का अंश। काली मृदा इसमें भी नहीं। हाँ, लैटेराइट मृदा जो सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में मिलती है, ठीक है। तो यह मृदा कहाँ मिलती है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में मृदा मिलती है। इसी में जो कि क्या होता है कि लोहा का अंश अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण यह मृदा जो कि उसमें दिखाई देती है। तो इसका क्या होगा? लेटेराइट मृदा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, जो थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? देखिए, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठीक है। 2 प्रकार की। पहला है खादर जलोढ़ मृदा, दूसरा है बांगर जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो इसमें दिया होगा कि पुरानी। अब देखिए, खादर को कहा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब बांगर को कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। खादर मृदा में खेती के लिए उपयोग होती है, बांगर मृदा यानी पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो वहीं कह रहा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बताइए, खादर को तो नवीन कहते हैं, बांगर को पुरानी। तो वहीं पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर, ठीक है। क्या कहलाती है? बांगर, ठीक है। बांगर जलोढ़ मृदा को उत्तर बिहार में दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर को क्या कहते हैं? नवीन। बांगर को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर। अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि नवीन, तो वह क्या होगा? खादर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन चौथा है, जो एक बहुत हल्का सवाल है। कह रहा कि रेगुर किसे कहते हैं? वहीं रेगुर मृदा के बात कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि काली मृदा को ही क्या कहा जाता है? रेगुर। काली मृदा को ही क्या मृदा कहा जाता है? रेगुर मृदा कहा जाता है, ठीक है। यह मृदा सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में। इस मृदा में सबसे अधिक किस चीज की खेती होती है? कौन फसल की? तो कपास की, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका क्या होगा? रेगुर किसे कहते हैं? तो काली मृदा को कहते हैं रेगुर मृदा। तो चौथा का क्या होगा? बी। फोर्थ का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन, जो बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन के मतलब नई, ठीक है। तो इनमें से किसे नवीन जलोढ़ मृदा? जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? तो 2। खादर और पहला होता है खादर और दूसरा होता है बांगर, ठीक है। खादर को कहा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर को कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो अब में क्या होगा कि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, ठीक है। नवीन को खादर और पुरानी को बांगर। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? तो खादर को। अब बांगर को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? खादर। खादर को क्या कहा जाता है? नवीन। बांगर को क्या कहा जाता है? पुरानी। रेगुर को क्या कहा जाता है? काली मृदा। सब में मृदा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को बता दिए कि खादर। 5वां के क्या होगा? खादर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल एक बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती होती है, ठीक है। काली मृदा में सबसे अधिक किसकी होती है? कपास की खेती होती है। यह मृदा सबसे अधिक महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। झारखंड में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, क्या होगा? महाराष्ट्र में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। इसमें सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास की। यह मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 7वां जो है बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा का निर्माण का कारक है? कारक का मतलब करने वाले, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है?
ठीक है, ध्यान रखेंगे, जलवायु से, वनस्पति से, चट्टान से, ये तीनों में देखिए जलवायु के द्वारा भी हमारे जो कि मौसम पर आधारित होता है, वनस्पति यानी पेड़ पौधा और चट्टान, इस सभी के कटने के कारण हमारा मृदा का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सतह के क्या होगा? डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 8वां का कह रहा है कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? देखिए बार बार आ रहा है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठीक है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2। पहला खादर, दूसरा बांगर, ठीक है। क्या है? बांगर। खादर को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा। अब बांगर को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो अब इसी में क्या होगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहेंगे? बांगर को, ठीक है। खादर को क्या कहते हैं? नवीन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 8वां आंसर क्या होगा? बी। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत हल्का सवाल है, 9 क्वेश्चन। 9 कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मतलब जो ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो वनों उन्मूलन यानी वनों से जो कि मुक्ति पाए, तब गहन खेती, ठीक है। गहन खेती का मतलब गजिम खेती, अति पशु चारण यानी बहुत अधिक पशुओं के चरने से अधिक सिंचाई। देखिए इसमें क्या होता है कि पशुओं का जो कि अधिक सिंचाई कारण के नहीं, सॉरी, पशु का अति पशुचारण के कारण अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण होता है। देखिए अधिक सिंचाई का मतलब क्या होता है कि पंजाब में इतना अधिक सिंचाई की जाती है कि जिसके कारण भूमि का क्या हो जाता है? निम्नीकरण। आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर अधिक आप कोई भी कार्य अगर हम अधिक खाएंगे, अधिक कोनो चीज करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान होगा। तो जब अधिक सिंचाई की जाती है भूमि का तो वहाँ पर भूमि का निम्नीकरण का कारण बनता है। अगला 10वां क्वेश्चन है जो एक बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय यानी मरी हुई मृदा, तो यह राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और देखिए उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, कर्नाटक में लेटराइट, महाराष्ट्र में कपास, लेकिन राजस्थान में कैसी मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय यानी मरी हुई, ठीक है। तो क्या होगा? बी। 10 का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 11 है, क्या कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी मृदा, क्योंकि इस मृदा में सबसे अधिक जो कि क्या होती है? कपास की खेती होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेगुर मृदा, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 12, जो हल्का सवाल है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है, किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए, हाँ बिल्कुल, लीची के लिए नहीं, गेहूं के लिए नहीं, बाजरा के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का क्या होगा? ए। 12 का क्या होगा? ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 13, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? देखिए आजकल के डेट में प्रजनन केकरा कहते हैं? अपने जैसे संतान, यानी मेढक के जो जाति हो रही है वो खत्म हो रही है, उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन। इसके कारण मेढक के प्रजनन केंद्र क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा जो कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। अब हमारा जो अगला चैप्टर आएगा इस पाठ का, ठीक है, ज्योग्राफी का, इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, सॉरी अगला वीडियो आएगा जो देखिए अगला वीडियो आएगा भारत संसाधन उपयोग के प्राकृतिक संसाधन का। ख जल संसाधन, ग होगा वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, घ होगा खनिज संसाधन और अंग होगा शक्ति या ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो उसका वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं लेकिन ज़्यादातर एक्सप्लेन किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।